नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दिवाली कैसी रही आपकी प्रभु? मेरे पीछे कभी कभी आप सुन पाएंगे अभी भी दिवाली का माहौल खत्म हुआ नहीं है। जो दो टीम्स आज मुकाबला खेल रही हैं, जो दो मैचेस आज हो रहे हैं, उनमें से पहला मुकाबला होने वाला है पुनेरी पल्टन और जयपुर में। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं जयपुर बैठकर ही शूट कर रहा हूं और उनकी टीम जैसा खेल रही है उसकी खुमारी मुझे पूरे शहर में दिखी है। दिवाली बीत गई है लेकिन लोगों की सेलिब्रेशन अब तक खत्म हुई नहीं है। तो दिवाली से पहले क्या हमने धमाके देखे हैं। लास्ट बॉल पे हमने पाकिस्तान को हराया है। लास्ट रेड पे बुल्स ने अपनी हार बचाई है। प्रदीप नरवाल ने इतना बड़ा धमाका कर दिया है, 1400 रेड पॉइंट्स का एक एवरेस्ट खड़ा कर दिया है, जिसे पार करना मुझे नहीं लगता आने वाले 5-7 सीजन में किसी रेडर के बूते की बात होगी। तो एक धमाकेदार दिवाली के बाद एक जो छोटा सा ब्रेक मिला था वहां भी और यहां भी, उसके बाद वापस आप सबका स्वागत है एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो मुकाबले हैं, 4 टीमें आमने सामने हैं और जो दो मुकाबले हैं बड़ी रोचक कहानियां हैं इन मुकाबलों की। कैसे? सबसे पहले मुकाबला है पुनेरी पल्टन और जयपुर पिंक पैंथर्स में। ये दो टीम्स हैं जो विजय के घोड़े पर सवार हैं। पुनेरी पल्टन पहले 3 में से एक भी मैच जीत नहीं पाई थी, फिर लगातार 3 मैच जीतकर आज खेलेगी। पॉइंट्स टेबल में आप नंबर 5 पे हैं, जीते तो 4 या 3 पे भी जा सकते हैं। सामने वो जयपुर पिंक पैंथर्स है जिनकी मावा कचौड़ी और दाल कचौड़ी को आप छोड़ दीजिए, उनके फैंस भर भर के पार्टियां कर रहे हैं क्योंकि पहला मैच हारने के बाद लगातार 5 मैचेस जयपुर पिंक पैंथर्स जीती है और पिछला मैच जो आप जीते बड़े मार्जिन से तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, नंबर 1 पर फिलहाल बन चुके हैं जयपुर पिंक पैंथर्स। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है उस टीम के लिए जो सीजन 4 के फाइनल में पहुंची थी, उसके बाद आपको कभी प्ले ऑफ में भी नहीं दिखी। तो ये मुकाबला है बैलेंस बनाम बैलेंस का। एक तरफ वो पुनेरी पल्टन है जिसके रेडर भले ही थोड़े नरम गरम हैं लेकिन बड़े प्रतिभाशाली हैं, जिसके दोनों कॉर्नर फॉर्म में आ गए हैं। सामने वो जयपुर पिंक पैंथर्स है जिसके मेन रेडर अर्जुन को राहुल का और अजीत का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो डिफेंस भी एकदम से जाग उठी है। तो बैलेंस बनाम बैलेंस का जब मुकाबला होता है तो डिसाइड कैसे होगा ये मुकाबला, जीतेगा कौन? पुनेरी पल्टन के लिए जीत का सूत्र है उनके दोनों कॉर्नर्स के हाथों में, फजल अत्राचली और सोमवीर। दोनों ने पिछले मैच में बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ हाई फाइव लगाया था। अब सामने चूंकि अर्जुन देसवाल भी आपके आएंगे, सामने आपके राहुल चौधरी भी आएंगे। जब अर्जुन देसवाल आते हैं जो कि राइट के रेडर हैं, या तो वो फजल के सामने पैर डालेंगे, लेकिन इस बार अगर आपने गौर किया हो अर्जुन देसवाल बोनस कम कर रहे हैं, टच पॉइंट ज्यादा ले रहे हैं जो उनको ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो अगर तो वो बोनस लेने की ट्राई करें, जो शायद वो नहीं करेंगे, तो फजल के साथ चाहे नबी बख्श हो चाहे असलम हो, एंकल होल्ड में 2 खिलाड़ी जाएं। लेकिन अगर अर्जुन देसवाल लेफ्ट से राइट के डिफेंस की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं तो पीछे फजल को उनके दौड़ना पड़ेगा, सामने से सोमवीर को आना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, अगर सामने से आते हैं राहुल चौधरी, अब राहुल कभी लेफ्ट से रेड करते हैं, कभी राइट से करते हैं, राइट से करते करते लेफ्ट रेडर बन जाते हैं, लेफ्ट से करते करते राइट रेडर बन जाते हैं। उनकी मूवमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कवर्स अभी भी नरम गरम खेल रहे हैं, तो फजल और सोमवीर को दोनों को थोड़ा सा एडवांस, अच्छे तालमेल के साथ, अच्छी कॉलिंग के साथ डिफेंस करना पड़ेगा और वो करना फजल को अच्छी तरह से आता है। ये जोड़ी अगर चलती है, राहुल और अर्जुन को रोकने में कामयाब होती है, तो पुनेरी पल्टन जीत सकती है। दूसरी तरफ जाइए, 3 डिफेंडर बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी, जिनका पहला सीजन है, बहुत प्रभावशाली। राइट कवर पहली बार जयपुर के कैप्टन बने सुनील कुमार, और अब फॉर्म में आ चुके राइट कॉर्नर साहुल कुमार। क्योंकि सामने पुनेरी पल्टन के 2 बहुत उम्दा रेडर हैं, असलम इनामदार और मोहित कोयक। असलम क्या करेंगे? उनको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बोनस काटिए, 5 के डिफेंस में खेलिए। वो नहीं करना है तो असलम राइट कॉर्नर, राइट इन के नीचे से जब बोनस करने के लिए आएंगे तो उन पे अगर आप डाइव करते हैं साहुल, या उनको बैक होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो परफेक्ट टाइमिंग के साथ कीजिए क्योंकि वो हिरण की तरह दौड़ के अपनी एस्केप पूरी कर लेते हैं। अगर मोहित आते हैं राइट से तो फिर अंकुश और सुनील की जोड़ी को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मोहित इस बार टच पॉइंट ज्यादा ले रहे हैं, तो अगर वो कवर को टच करने की ट्राई करते हैं तो कवर के साथ राइट में साहुल की चेन भी तैयार हो। अगर सुनील पीछे हटे तो साहुल तैयार हो उनको दबोचने के लिए, या सुनील अगर उनको अपनी चेन में लेने की ट्राई करें तो लेफ्ट से अंकुश राठी का भी सपोर्ट आए। तो चाहे 2 कवर कॉर्नर की चेन आए, या कवर और राइट कवर और लेफ्ट कॉर्नर का कॉम्बिनेशन आए, कॉलिंग
कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 100 बातों की एक बात मैं फिर से बता दूं, जिस टीम का डिफेंस आज कम गलतियां करेगा वो इस मुकाबले को जीतेगी। और दोनों टीम्स बहुत अच्छी रिदम में हैं। 3 मैच ये जीते हैं, 5 मैच ये जीते हैं। देखते हैं मैच का नतीजा क्या होता है। आप लोग एक्सचेंज 22 के ऐप पे जाइए, आप जा रहे हैं, बड़ी खुशी है। वहां खिलाड़ियों का बाय प्राइस है, सेल प्राइस है। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी अपने बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमाएगा, उसे खरीदिए। एक खिलाड़ी को जितनी बार चाहे खरीदिए। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी अपने सेल प्राइस से कम पॉइंट कमा के देगा, उसे बेचिए। पॉइंट कैसे कमाते हैं, ऐप के ऊपर सारी जानकारी है। एक टच पॉइंट 6 पॉइंट देता है, एक बोनस 3 पॉइंट दिलवाता है, एक टैकल पॉइंट 12 अंक दिलवाता है, हाई 5 के एक्स्ट्रा पॉइंट, सुपर 10 के एक्स्ट्रा पॉइंट, ऑल आउट के एक्स्ट्रा पॉइंट। और आप खिलाड़ियों की इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, यानी वो खिलाड़ी अगर ज्यादा ना चला तो आपका नुकसान बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए, अपनी जेब का ख्याल जरूर कीजिए। कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा मैच है उन 2 टीम्स में प्रभु जो जीत की लय भूल चुकी हैं। तेलुगु टाइटंस के सामने है हरियाणा स्टीलर्स। टाइटंस लगातार 3 मैच हार के आई है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 12 पर है। हरियाणा ने पहले 2 मैचेस जीते, लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैच हारे और कुछ एक मैच बड़े क्लोज हारे। अभी पिछला मैच, उससे पिछला मैच, उससे पिछला दिल्ली के साथ मैच, 3-4 में से कम 3 मैच बहुत क्लोज हारी है। किलर इंस्टिंक्ट दोनों को चाहिए। दोनों टीमों का अगर आप हाल देखें तो एक जैसा है। फर्स्ट 7 डिसाइड नहीं हो रही, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये एक विशियस साइकिल है। मैं मंजीत या मनप्रीत को दोष नहीं देता, क्योंकि अगर खिलाड़ी ना चलें, कोच की बात ना माने, कॉम्बिनेशन अगर डिफेंस का सेट ना हो, तो कोच सब्स्टिट्यूट करने पे मजबूर होता है। और कोच जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट करते हैं, खिलाड़ियों का तालमेल उतना कम बनता है। तो एक विशियस साइकिल बन जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन पहले आपको मिले। बात कर लेते हैं तेलुगु टाइटंस की। 6 मैच खेले हैं, एक ही जीता है। और टीम में एक शेर है, एक चीता है, भरमार है यहां पे सूरमाओं की, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा। तो जीत का सूत्र मुझे लगता है आज कोच मंजीत छिल्लर के हाथ में है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 6 मैच खेले हैं। मंजीत भाई को ये सोचना चाहिए कि हमारे पास 16 मैच अभी पड़े हैं। 16 × 5 80 पॉइंट लेने अभी हमारे बनते हैं। तो क्या करें, एक 7 चुन लें, 4 डिफेंडर चुन लें। आप लेफ्ट कॉर्नर पे मोहित पहल चाहते हैं या विशाल भारद्वाज, आप राइट पे विजय चाहते हैं या रविंदर पहल। कवर्स अभी तक बहुत चेंज नहीं हुए, प्रवेश और सुरजीत खेल रहे हैं। 4 डिफेंडर चुन लें जो सबसे फिट हो, जो आपकी प्लानिंग में भी फिट होते हो। उन्हें 4-5 मैच लगातार दीजिए, डिफेंस को थोड़ा सेट होने दीजिए। रेडर कभी विनय चलते हैं, कभी सिद्धार्थ देसाई, कभी मोनू, तो पिछले मैच में आदर्श टी चल गए। रेडर आपके 4 में से कोई ना कोई 2 चल ही जाते हैं। आप सब्स्टिट्यूट भी करते हैं तो चलता है। डिफेंस का सेट होना प्राथमिक बात है, डिफेंस का सेट होना बहुत जरूरी बात है। यही जीत का सूत्र है, यही अगले 5 मैचेस का सूत्र है तेलुगु टाइटंस के लिए। हरियाणा में आ जाइए, वहां डिफेंस कम से कम अब सेट हो रहा है कि कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। नितिन रावल, आमिर हुसैन बस्तामी, जयदीप और मोहित। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये आ रही है कि रेडर्स शुरू में जैसे मंजीत दहिया अच्छा खेल रहे थे, पिछले 2 मैचेस में मीतू अच्छा खेले हैं। थर्ड रेडर अभी पता नहीं कि प्रपंजन आएंगे या नितिन रावल थर्ड रेडर के तौर पे खेलेंगे या राकेश नरवाल आएंगे, या कौन सा रेडर खेलेगा और कौन से 2 रेडर चलेंगे, क्योंकि किसी भी मैच में 2 रेडर अब तक चले नहीं हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब रेडर्स को लेकर दिक्कत हो तो फिर बेसिक्स पे आइए, ड्राइंग बोर्ड लीजिए, कॉपी पेन लीजिए और ये अपनी डिफेंस को बताइए कोच साहब कि डिफेंस संयम बरत के खेले। डिफेंस जयदीप और मोहित एक मैच में कातिलाना खेलते हैं, दूसरे में परेशान करते हैं। नितिन रावल एक मैच में जब सब्स्टिट्यूट आते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, जब स्टार्ट करवाया जाता है तो परफॉर्मेंस गिरती है। आमिर हुसैन के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, एक मैच बहुत अच्छा, दूसरे में परफॉर्मेंस गिरी। तो जब डिफेंस इतना शेकी हो तो उसके लिए सूत्र सिर्फ यही है कि पेशेंस रखें, श्योर टैकल करें। जहां आपको 200% लगता है कि आप रेडर को दबोच पाएंगे तभी जाइए, अन्यथा रेडर को जाने दीजिए। और वैसे भी सामने वाली तेलुगु टाइटंस में कोई कातिलाना रेडर अभी नहीं है, उनकी कमजोरी उनकी डिफेंस में है। तो चाहे मंजीत दहिया हो, चाहे मीतू हो, अपनी मजबूतियों पे खेलिए, बोनस कीजिए, सुरजीत जैसे, प्रवेश जैसे डिफेंडर्स को अवॉइड कीजिए, इनके नीचे से, कॉर्नर के नीचे से बोनस लेने की कोशिश कीजिए और हरियाणा का डिफेंस संयम बरते। जब रेडर बहुत अंदर आए तो पकड़ने की कोशिश करें, अन्यथा जाने दें। धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आएगा
तो आपके कॉम्बिनेशन बनने लगेंगे, फिर आप टैकल भी करने लगेंगे, फिर आप एडवांस टैकल भी करने लगेंगे। तो इन दोनों टीम्स के लिए बस यही ब्रॉड बेसिक बुनियादी सूत्र है कि पहले जरा टीम का कॉम्बिनेशन सेट किया जाए। आप लोग सेट कर लीजिए कौन कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने हैं। पुनेरी पल्टन की टीम से 3 खिलाड़ी, फजल अत्रा चली, असलम इनामदार, मोहित कोयत, तीनों कीमती खिलाड़ी हैं। एक्सचेंज 22 की ऐप पे ये खिलाड़ी ले लीजिए। जयपुर पिंक पैंथर्स में अर्जुन देसवाल, राहुल चौधरी कमाल की फॉर्म में हैं, और साथ में ले लीजिए कैप्टन सुनील कुमार को। चाहें तो साहुल कुमार भी ले लीजिए, अचानक से उन्होंने फॉर्म पकड़ ली है। तेलुगु टाइटंस में इस टीम में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मोनू गोयत ले ले, क्योंकि मुझे लगता है ये मुकाबला जरूर खेलेंगे, और मोनू गोयत खेलेंगे तो आपको 6, 7, 8 रेड पॉइंट दिलवाएंगे। हरियाणा स्टीलर्स में मीतू बड़ी अच्छी फॉर्म में है, मेरा मानना है मनजीत दहिया भी ले लीजिए, इस मैच में फॉर्म वो पकड़ सकते हैं। और आप लोगों ने जो मुझे पकड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, जो प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली सबकी शुभ रही, मैं ऐसी ही कामना करता हूं। आने वाले दिन भी शुभ रहें, फेस्टिव सीजन लंबा चलेगा, कबड्डी भी लंबी चलेगी, तो वीडियो भी चलते रहेंगे और हमारा संवाद भी चलता रहेगा। कमेंट्स में आपका प्यार लगातार मिल रहा है, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा आप लोगों का धन्यवादी रहूंगा। जय हिंद।